जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवीडी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से निमंत्रण भेजा जाता है माता सीता के स्वयंवर का अयोध्या। अब अयोध्या राज में जब भेजा गया तो कहीं ना कहीं माता सीता को जब उनकी बहन ने ये ज्ञात करवाया तो बहुत प्रसन्न हो गई और देवी की पूजा कर रही थी गौरी माँ की, तो उनका आशीर्वाद भी उनको प्राप्त हुआ पुष्प के रूप में। अच्छा, वहां पे अयोध्या में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से देवी कैकेयी ने ये बताया कि राम जी को क्या मतलब एक होता है ना शादी के दौरान कि पहला रिश्ता कैसे कर ले यार। हाँ नहीं, वो भी बात नहीं, बात ये कि अयोध्या राज ने मिथिला की जो मदद की थी, यानी कि वो उनसे नीचे स्तर को उनको सोच रही हैं और हमें अयोध्या के बराबरी से किसी से विवाह करना चाहिए जो हमारे राज्य को और ऊंचे स्तर पर पहुंचा, गौरवान्वित कर सके। हमारे राज्य की चकाचौंध को देख करके कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आंखें इसकी चकाचौंध में ही लगी रहें। इस बात को देखते हुए लगता है कि माता सीता के जन्म का रहस्य कहीं ना कहीं ज्ञान में नहीं था, हाँ, कि वो दिव्य थी। अच्छा चलिए, फिलहाल वो तो ठीक है, अभी देखना है कि माता अहिल्या की तरफ कैसे आगमन होता है, किस तरीके से उस आश्रम में पहुंचा जाएगा, क्योंकि जब लालटेन वाले बाबा मिलेंगे खतरा है तो देखते हैं वो मिलते हैं। मार्ग में पड़ने वाला है, क्योंकि महर्षि लोग जाएंगे तो घोड़े से तो जाएंगे नहीं। जा सकते हैं भाई, है घोड़ा विश्राम के लिए। हाँ, विश्राम के लिए हो सकता है, कोई आश्रम का यहाँ कोई आता जाता नहीं है। चलिए फिलहाल बिना विलंब के शुरू करता है एपिसोड 45 पार्ट 1। आश्रम से विदाई। डायरेक्टर साहब ने प्रजा पे ज्यादा खर्चा नहीं किया, प्रजा को प्रजा ही रखा भाई, राजा नहीं बनाया है। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाएं, पर आपके माता पिता भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बहुत देर होता है भाई, आपने हमें हमारा घर दिया, सुरक्षा दी, आपने हमें एक आशा दी राम कि जब भी किसी संकट में हम होंगे आप हमारे संकट हरने के लिए अवश्य आएंगे राम। राजेंद्र शाश्वत श्रीमते जयत्र जनार्दन सौम्य श्री राम। जैसे ईश्वर गले नहीं लगाते। मेरा बच्चा, हम रघुवंश के बहुत कारक महाराज दशरथ के और अब दोनों के आभारी हैं। दशरथ नंदन राम की, दशरथ नंदन लक्ष्मण की, महाराज दशरथ की। मैंने तो केवल गुरु विश्वामित्र के आदेश की पूर्ति की है। इनका विश्वास, इनका आशीर्वाद था मुझ पर, जिसके कारण हम यहां आ सके, आप सबकी सेवा कर सके। अब हमें मिथिला के लिए प्रस्थान करना चाहिए और वहां शीघ्र पहुंचने के लिए हमें छोटे पर्वतीय मार्ग से जाना होगा, किंतु वहां अश्व से जाना संभव नहीं है। अरे भाई, पैदल जाना होगा। देखा अश्वों को मेरे शिष्य दूसरे मार्ग से मिथिला ले आएंगे। जी गुरुदेव। लक्ष्मण जी के मन में कहीं ना कहीं संशय, क्यों जा रहे हैं? नहीं यार, उन्होंने बता तो दिया, उद्देश्य तो पूरा कर दिया उन्होंने। राजा, सभी राज्यों में निमंत्रण पहुंचने वाले होंगे।
कोई चिंता राजन? मैं सोच रहा हूं क्या अयोध्या में हमारा निमंत्रण स्वीकार होगा? ये कहना तो कठिन होगा राजन, किंतु उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है। यदि वो हमारा निमंत्रण अस्वीकार करते हैं तो इसमें अवश्य ही कोई बहुत बड़ा विशेष कारण होगा। हम केवल अच्छे कर्म कर सकते हैं शतानंद, शेष भगवान शिव की इच्छा। वाह, निसंदेह राजन, मैं कल से ही स्वयंवर की तैयारी आरंभ कर देता हूं। आप निश्चिंत रहिए, मैं एक एक बात का स्वयं विशेष ध्यान रखूंगा, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। मैं जानता हूं शतानंद कि आपको सीता बहुत प्रिय है, और मैं ये भी जानता हूं कि उसके स्वयंवर में आप किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। परंतु उस आश्रम में आप हर सुबह दिया जलाने जाते हैं, वो भी तो आवश्यक है ना? दिया तो जलाता हूं राजन, किंतु वहां का अंधकार दूर ही नहीं होता। निराश ना हो शतानंद, एक दिन प्रकाश अवश्य होगा। संतान का दुख मां से अधिक कौन समझ सकता है, और आप तो जगत माता है, फिर अपनी इस संतान के दुख के प्रति ऐसी उपेक्षा क्यों मां, क्यों? आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। सीता ने बुलाया। उनकी आवाज की टोन से ये मैं समझ गया था। निश्चिंत रहिए। मुझे एक बार को लगा माँ गौरी बोल दिया क्या? तुम्हें मेरे मन की बात कैसे ज्ञात पुत्री? बाल्यकाल से देखती आई हूँ आपको, और मैं समझ सकती हूँ कि कितना कठिन होता है अपनी माँ से दूर रहना, जबकि आपको ज्ञात है कि वो कहाँ है, किस अवस्था में है। पर यदि समस्याएं आई हैं तो समस्याओं का अंत भी निश्चित है। यही प्रकृति का नियम है। माता अहिल्या शीघ्र ही शाप मुक्त हो जाएंगे, आप देखिएगा। पता नहीं क्यों पुत्री, और तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास हो जाता है, आस्था बन जाती है फिर से। तुम्हारे शब्दों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है उसमें एक प्रार्थना छुपी हुई है जो अवश्य स्वीकार होगी, और बहुत शीघ्र स्वीकार होगी। आपका अपनी माता से पुनर्मिलन होने को है। दीदी, ये आप क्या कह रही थी शतानंद जी से? कुछ बहुत ही शुभ होने वाला है उर्मिला, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही है। इस अनुभूति का कोई विशेष कारण? नहीं, और यदि है भी तो मुझे ज्ञात नहीं। विश्वास है कि होगा। समझ लो जैसे अंतर्मन में बात बारंबार गूंज रही है, और इस अनुभूति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहीं इस अनुभूति का संबंध उस अनुभूति से तो नहीं है? इस अनुभूति से, वही अनुभूति दीदी जिसमें यदि सत्यता हुई तो वो आपकी नियति बनकर अपने आप प्रत्यक्ष होगी। मुझे क्या पता। हाँ, इतना पता है कि अनुभूतियां तर्क वितर्क से परे होती है।
लालटेन की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। महर्षि जो है मार्गदर्शक बने, वो निमित्त मात्र है, बस उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। बेहतरीन दिखाया है, बहुत बेहतरीन दिखाया भाई, गूज़बम्प मूवमेंट है। क्या शॉट लिया है भाई। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसा पाषाण हृदय कृष्ण तुमने किया है उसी प्रकार तुम भी एक पाषाण की तरह जीवन व्यतीत करोगी और इस आश्रम में अदृश्य रहोगी। प्रकार से अनुभूति दिखाई है, बहुत प्यारा दिखा भाई। क्या हुआ ना गुरुदेव? जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई मुझे वहां से पुकार रहा है। जिस प्रकार का सिनेमाटोग्राफी इस्तेमाल किया गया है, या पिक्चराइजेशन जिसे कह सकते हैं, सीधी साफ भाषा में सिनेमाटोग्राफी तो नहीं कह सकते, इमेजिनेशन एंड पिक्चराइजेशन बोथ बहुत बेहतरीन था। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पहाड़ी की उस चोटी पे पहुंचे तो बरसों से इंतजार कर रही देवी अहिल्या कि उस इंतजार की वाणी, वो स्वर उनके कान तक पहुंचा, जिसे कहते हैं दर्द भरा, या यूं कह सकते हैं कि एक उन्हीं का इंतजार जिसमें समय छुपा है, जिसमें अनुभूति छुपी है, जिसमें जिज्ञासा छुपी है, वैसी वाणी का उनके कानों पर स्पर्श होना और उनको ये प्रतीत होना कि उस ओर से किसी ने मुझे आवाज दी। और जिस प्रकार से अनुभूति दिखाई गई कि हाँ, उनको वो दृश्य साफ साफ नजर आया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है वहां पे। और इमेजिनेशन की तारीफ तो करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से वो पीछे से बैकग्राउंड दिखाया प्रभु श्री राम जी का, उसके बाद उस आश्रम को दिखाया गया। वो गेम टाइप का थोड़ा सा फीलिंग आया, क्लोज शॉट था लेकिन बेहतरीन था, मजा आया। अच्छा, वो अश्व वाला हमने तो कहीं मारा था लेकिन लग गया। तो फिलहाल के लिए अभी देखना यह है कि जब अयोध्या से वो खबर आती है तो देवी सीता का हृदय टूटता है या वो अपने आप को संभालती हैं पुनः, फिर वापस श्री रामचंद्र जी को देख करके वापस हर्षित होती है। ये सब चीज जानते हैं, बहुत आगे की बात है। अभी तो देवी अहिल्या वाला सीन जो दिखाया जाएगा उसमें रुचि बहुत है। हाँ, वो एग्जैक्टली वो पिक्चराइज कैसे किया, किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा नहीं कभी उस पर्टिकुलर सीन को, कभी भी नहीं देखा, इवन यूट्यूब पे भी सर्च करके नहीं देखा। तो चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नाई के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।